class. Good morning student, how are you all? I hope you are doing well. और हम फिर मिल रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। और वही मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगी कि हम जिससे मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अल्टीमेटली आप घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके चलिए, सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को भी रखिए और बिना किसी ज़रूरत के बाहर मत जाइए। चलिए इसके साथ ही हम लोग अपनी क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करते हैं। आई गिव माय क्या कहते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन, CS Nupur Arora, असिस्टेंट प्रोफेसर इन SDCC, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम योर क्या आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स टीचर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। Now we'll take the क्या आपका brief review of the क्या आपका last classes. In our last classes we already discussed the क्या आपका the economic system, the mixed economy और द क्या आपका क्या कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. we already discussed द क्या आपका these things. Now we should discuss द क्या आपका next thing is that क्या आपका डिमांड एंड सप्लाई. बिकॉज देखिए सीधी सी बात है कि अगर हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम को समझ जाते हैं, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स को समझ जाते हैं, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्या आपका कंसीडर इन द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्या आपका डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, यही आपके इसका पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, इसके बाद है आपका क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्या कहते हैं आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर भी और ये भी आप लोग को पता है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट. प्लीज गाइस बिना किसी रीजन के मत बोलो. ठीक है, क्या कहते हैं मार्केट है इकोनॉमी की, उसमें अल्टीमेटली देयर इज अ टू इम्पॉर्टेंट पर्सन इज क्या कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. तो लिखा हुआ इन्होंने द मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी कंप्राइज ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. डिमांड एनालिसिस फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर while supply analysis examine the behavior of producer. The consumer indirectly tells the producer what she is willing to buy and how much she is willing to pay based on actual spending pattern. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है किसी भी चीज के अंदर सबसे पहले आपका जो देखा जाता है वो देखा जाता है डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप. क्योंकि डिमांड बेसिकली ये बताता है कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है और सप्लाई बताता है प्रोड्यूसर का बिहेवियर. अगर डिमांड ज़्यादा है तो इट मीन्स कंज्यूमर उस चीज़ को पसंद कर रहा है, और अगर सप्लाई ज़्यादा है या सप्लाई की पूर्ति आपका प्रोड्यूसर कर पा रहा है तो इट मीन्स जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, अवेयर है, वो किसी भी तरीके से अपने कंज्यूमर को छोड़ना नहीं चाहता है. तो कंज्यूमर इनडायरेक्टली टेल्स द प्रोड्यूसर व्हाट शी विलिंग टू बाय. बिल्कुल सही बात है, जब वो डिमांड किसी चीज़ की होती है तो वो इनडायरेक्टली बोल चुका होता है. क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर से वो ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली किसके अंदर हो, कॉन्टेक्ट के अंदर हो, तो वो इनडायरेक्टली बोल चुका होता है कि वो क्या खरीदना चाहता है और कितनी क्वान्टिटी में वो खरीदना चाहता है, हाउ मच शी इज विलिंग टू पे बेस्ड ऑन हर एक्चुअल स्पेंडिंग पैटर्न. तो प्रोड्यूसर सप्लाई द प्रोडक्ट क्या कहते हैं द प्रोड्यूसर सप्लाई द प्रोडक्ट इफ शी कैन मेक अ प्रॉफिट, शी कैन मेक अ प्रॉफिट बाय डूइंग सो. द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कोऑर्डिनेट टू अराइव एट इक्विलिब्रियम प्राइस. हाँ, अब वो तो है, इसके अंदर यू कैन रीड द क्या आपका द एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एंड द इक्विलिब्रियम. ठीक है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जब इंक्रीज होती है डिमांड, जब डिक्रीज होती है डिमांड, या इंक्रीज होती है सप्लाई या डिक्रीज होती है सप्लाई, ये बढ़ता घटना ये सब किसके अंदर होता है, आपका डिमांड के अंदर होता है. इन इक्विलिब्रियम प्राइस वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर क्या आपका इक्वल. क्लियर हो गया. एंड क्वांटिटी of output which best satisfy the consumer and help maximum profit हो गया आपका प्रोड्यूसर. तो बेसिकली डिमांड को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर द क्या आपका थ्री थिंग्स. क्योंकि डिमांड के लिए अगर आपको तीन चीजें समझ में आ जाती हैं, डिमांड के लिए अगर आप तीन चीजों को ढंग से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड द डिमांड वेरी वेल. जैसे कि सबसे पहले डिमांड के लिए तीन चीजों को होना आवश्यक है. सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिजायर ऑफ कमोडिटी. किसी भी चीज की डिमांड हम तब बढ़ाते हैं जब एग्जैक्टली उसको खरीदने की हमारी इच्छा होती है. क्लियर हो गया. दूसरा, हमारे पास परचेजिंग पावर. वैसी किसी बात है, किसी भी चीज को खरीदने के लिए पैसा पॉकेट में होना मस्ट है. और तीसरा, उस चीज को खरीदने के लिए हमारा मन होना. क्योंकि कई सम टाइम वी हैव मनी बट वी आर नॉट विलिंग टू परचेज द क्या आपका द मनी ऑन द क्या आपका ऑन द डिफरेंट मतलब चीज जिसकी डिमांड ऑल लोग कर रहे हैं, बट हम उसको नहीं खरीदना चाहते हैं. क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, किसी भी चीज को खरीदने के लिए जरूरी नहीं कि पैसा हो, उस चीज को खरीदने के लिए हमारी इच्छा भी होनी जरूरी है. अब क्या होता है कि कई बार हम लोग के पास पैसा होता है बट वो पैसा हम लोग अपनी और चीजों के लिए रखते हैं. ठीक है, किसी
पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो हमें पसंद भी आ रही होती है, उसकी डिज़ायर होती है बट विलिंगनेस टू परचेज नहीं होती है। विलिंगनेस इसलिए परचेज नहीं होती है क्योंकि अल्टीमेटली अभी हमारी और भी बहुत सारी नीड है जो पड़ी हुई हैं जिनको हमें पूरा करना है, तो जिस वजह से हम लोग अपनी उस नीड को क्या कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो वही कहना, अगर हम बात करें एक बैगर की भी, तो बैगर के पास क्या होता है, डिज़ायर भी होती है और क्या भी होता है, क्या कहते हैं, विलिंगनेस टू परचेज भी होता है, बट उसके पास पैसा नहीं होता। तो वो कहना है ये तीनों चीज़ें जब कॉम्बिनेशन में मिलती है तो आपकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। और अगर ये तीनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में नहीं मिलती हैं तो आपकी डिमांड नहीं होती है। कि डिज़ायर या परचेजिंग पावर होने से या डिज़ायर या विलिंगनेस टू परचेज होने से कुछ भी नहीं होता है। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो डिमांड बढ़ती है, वरना नहीं बढ़ती है। और ये भी चीज़ें तीनों चीज़ें कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने 1 किलो संतरे आज खरीदे, उसके बाद मैं से 2 महीने बाद खरीद रही हूँ तो आप ये कहिए कि मैं डिमांड बढ़ा रही हूँ, वो कोई डिमांड नहीं है। अगर आपका एक दिन में 1 किलो है और 7 दिन में 7 किलो खरीदा जाता है तो उसकी डिमांड है। In economics, demand has a particular meaning distinct from its ordinary uses. In common language, demand and desire are treated as synonyms. In economics, demand comprises of 3 things: desire of commodity, sufficient money to purchase the commodity, and willingness to spend money to purchase that commodity. This understanding makes it clear that want or desire does not become a demand unless an individual has the ability to purchase and willingness to satisfy it. For instance, a poor man who wishes to have a car, his wish or desire for a car will not constitute a demand. सीधी बात है, मैंने आपको भी बताया था। केवल पुअर की बात नहीं है, किसकी बात भी है, आपकी एक बेगर की बात है। बेगर आपका रेस्टोरेंट के बाहर बैठा है, he want to eat food and not only desire but willingness to purchase also, but he doesn't have the purchasing power. तो डेफिनेटली वो जाकर क्या कहते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकता रेस्टोरेंट में, तो वो क्या नहीं कर पा रहा है, डिमांड को रेज नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड टू पे। बिल्कुल सही बात है। अब मान के चलो माई सैलरी ओनली 20,000, तो डेफिनेटली आई कैन नॉट अफोर्ड द कैब का कार। मैं कार को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। बिकॉज ऑफ कार को मैं इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि अल्टीमेटली उस 20,000 में अगर मैं अपने घर का खर्चा चलाऊंगी तो वो मैं कार कैसे, और ठीक है चलिए मैं कार ले भी लेती हूँ, तो मैं जो कार के खर्चे हैं उसको मैं क्या नहीं कर पाऊंगी, अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि अगर कार को मैं कहीं पर भी लेकर जाती हूँ तो 100-200 रुपये तो मेरे ऐसे ही लग जाएंगे, तो जिसमें मेरे एक अननेसेसरी तरीके से मेरे 6-7 हज़ार रुपये महीने के किस में चले जाएंगे, कार में चले जाएंगे। फिर मेरे पास खर्चे के लिए 14,000 रुपये बचेंगे या 13,000 रुपये बचेंगे, जो अल्टीमेटली आप लोग को पता है इज वेरी इनसफिशिएंट अमाउंट, इज वेरी लेस अमाउंट, ठीक है, इन टुडे टाइम। क्योंकि 13-14,000 रुपये में अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी फैमिली चला लें, यू कैन रन योर फैमिली इन 13 और 14,000, तो यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। बिकॉज ऑफ आज के टाइम में केवल दूध और खाने पीने का खर्चा इतना आ जाता है, तो आप बच्चे की पढ़ाई कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो पहली बात ही है, बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर इट, दैट इज ही हैज नो परचेसिंग पावर टू मेक हिज विश और डिजायर इन इफेक्टिव इन द कैब का मार्केट। Important characteristic of demand is the demand for commodity is always in reference to particular price. बिल्कुल सही बात है, सीधी सी बात है। आगे बात तो आपको पता ही है कि डिमांड का प्राइस से प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप होता है, बट आगे कह सकते हो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड में बात करें तो वर्ड हम यूज करते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इफ द प्राइस इज हाई तो डिमांड इज लो, एंड द प्राइस इज लो द डिमांड इज हाई। Always. The demand has no meaning unless it's related to price. मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिमांड का कोई मतलब ही नहीं है अगर हम प्राइस को कंसीडर ना करें। The demand always means demand per unit of time. In other words, demand for a good at particular price is the amount of it which will be brought at particular point of time. Demand of commodity is influenced by several factors such as the desire of consumer for a commodity, income of consumer, the price of substitute, and the complementary commodity, etc. It is worth noticing that demand of individual is different from the market demand. बिल्कुल सही बात है, साफ साफ बोला। It is worth noticing the demand of individual is different from the market demand. बिल्कुल ये बात सच है। मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड को अगर आप देखें तो इस बहुत डिफरेंस होता है। समटाइम एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड कुछ हो सकती है और मार्केट की डिमांड कुछ और हो सकती है, क्योंकि मार्केट में आपके लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल आते हैं और पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक डिफरेंट होता है। Individual demand refers to quantity of commodity that particular person willing to purchase at given price over a period of time, say per day, per week, per month. बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कंटिन्यूएशन होता है उस चीज की परचेजिंग तो ही वो डिमांड के अंदर का रूप लेती है। ये नहीं कि आपने आज खरीदा और कल आपने उसको क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, तो वो डिमांड नहीं है। Market demand is the total quantity that all the user of commodity are willing to buy at given price over a period of time. In other words, market demand is the sum of individual demand for a particular product.
चलिए खैर, इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास को ओवर करते हैं और इसकी क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, डोंट क्या कहते हैं, आपका गो आउट फ्रॉम योर हाउसेज। एंड फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्लीज़ व्हाट्सएप में अगर आप लोगों को कोई भी फीडबैक देना हो, ठीक है। ओके बाय गाइस, टेक केयर।